सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है, सुनिए। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, ओके, इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन इज ऑब्टेन। देखिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ में अल्केन ऑब्टेन होता है, जैसा ईथेन, ब्यूटेन, यस, हेक्सेन, ओके, ऑक्टेन, डिकेन। ओके, ध्यान से देखिएगा। हम एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, CH3 बॉन्ड Cl, ये है बेटा मीथाइल क्लोराइड। मीथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया हूँ मैंने जिंक के साथ, लेकिन आपको 2 मोल लेना है। चलिए, मैंने 2 मोल यूज़ किया हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने ZnCl2 बाहर निकाल लिया और तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH3 प्लस, ओके, ZnCl2, ये तैयार हो गया ईथेन। क्या तैयार हो गया बेटा? ईथेन। यस, हाँ। अब ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, देखिए, हमने यहाँ पर मेटल यूज़ किए थे Zn, ओके। Zn ये हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करता है ड्राई ईथर। सुनिए, Zn का कन्वर्जन हो जाएगा बेटा Zn डाई पॉजिटिव में प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए, R बॉन्ड X अल्काइल हाइलाइड यूज़ किया मैंने। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यस, ओके, हाँ। लेकिन इसमें देखिए, एक Zn के साथ में 2 Cl जोड़ेंगे हम, तो 2 मोल आपको लेना पड़ेगा इसके 2 मोल, और ये 2 मोल ऑब्टेन होगा। मतलब ये Zn डाई पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। यस, ZnCl2 बाय प्रोडक्ट। यस सर। इसके बाद देखिए क्या रिमेन है, CH3 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब Zn ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मीथाइल ग्रुप को, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा बेटा फ्री रेडिकल्स में। यस, यस सर। क्योंकि 2 मीथाइल ग्रुप थे, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस, CH3 के पास CH3 डॉट कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए 14। यस, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, CH3 और ये CH3, ये डॉट बेटा और ये डॉट आपस में मिल करके ये बॉन्ड बना देगा, दैट इज CH3 बॉन्ड CH3। तैयार हो गया इसमें ईथेन। क्या तैयार हो गया बताइए आप? ईथेन। यस, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br प्लस Zn इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यस, यहाँ मैंने 2 मोल यूज़ किया हूँ। ZnBr2 बाहर, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2, और तैयार हो गया इसमें ब्यूटेन। ओके, तो बेटा ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या था? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मैं आपको विथ मैकेनिज्म समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब देखिए, और इसमें क्या बन सकता है मैकेनिज्म के हिसाब से। एक ब्यूटेन तो बना लिए हमने, सुनिए आप, ये CH3। यस, देखिए मैकेनिज्म में हम कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचे थे। CH3 बॉन्ड CH2 और ये डॉट, है ना, पूरा रिएक्शन होने के बाद प्लस कितने मोल, 2 CH2 और ये CH3। यस, हाँ सर। तो एक H आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यस सर। तैयार हो गया इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 बॉन्ड CH3, मीन्स ये बन जाएगा बेटा ईथेन, और ये रहेगा ईथीन। ठीक है ना। तो ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या था? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, नेक्स्ट
देखिए अब हम समझते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है, सुनो आप। व्हेन हैलोअरीन्स treated with sodium metal in presence of dry ether to gives biphenyl or diphenyl, okay, called as फिटिग रिएक्शन। बेटा ध्यान से देखिए, हेलोअरीन, हेलोजन प्लस अरीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। ये एग्जाम्पल लिए हमने, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। यस, व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखिए बेटा यहाँ हमने 2 मोल लिए हैं और इसके 2 मोल। यस, 2 Na और 2 Cl, ट्वाइस NaCl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ और तैयार हो गए इसमें बेंजीन रिंग। ओके, कितने रिंग रह गए सर? 2 बेंजीन रिंग रह गए, चलिए, और 1 बेंजीन रिंग। ओके, ध्यान से देखिए, प्लस 2 मोल NaCl बाय प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज बाय, या फिर बिसफिनाइल बोल सकते हैं इसे हम, या फिर बायफिनाइल बोलेंगे, यस सर, या फिर डाइबेंजीन एटसेट्रा। ओके, तो बेटा ये था फिटिग रिएक्शन। इसके बाद में है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन मतलब आधी प्रॉपर्टीज में वुड्स की रहेगी और आधी प्रॉपर्टी फिटिग की। सुनिए, तो फिटिग अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा हम हेलोअरीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और वुड्स के लिए यूज़ करते हैं हम अल्काइल हालाइड। किससे रिएक्शन करवाएंगे इसका? सर इसका रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ हमने 2 मोल लिए हैं। यस, सुनिए, 2 Na और 2 Cl, ट्वाइस NaCl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ। यस सर, ओके, और ये तैयार करेगा बेटा बेंजीन रिंग CH3 टोलिन। क्या तैयार करेगा? टोलिन। अगर मैं सेपरेटली इसके 2 मोल और ये 2 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो यूज़ नहीं करने वाले हम, बहुत सारे लाखों करोड़ों हज़ारों मॉलिक्यूल हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से 2 Na 2 Cl बाहर, और ये तैयार कर देगा बेटा CH3 बॉन्ड CH3। यस सर, मीन्स इसमें ईथेन भी तैयार होगा। यस, ओके। इसके बाद देखिए डायरेक्ट इसके 2 मोल और ये सोडियम मेटल है ना, ये तैयार करेगा डाइफिनाइल। यस, देखिए एक बेंजीन रिंग और ये सेकंड बेंजीन रिंग, ओके, प्लस NaCl, और इसने तैयार किया बेटा यहाँ पर डाइफिनाइल बायफिनाइल। यस, चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये था बेटा फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए, देखिए अब हम समझते हैं उल्मांस रिएक्शन क्या है। उल्मांस रिएक्शन ये है, सुनिए, कि व्हेन अराइल आयोडाइड ट्रीटेड विथ कॉपर। किससे रिएक्शन इसका? कॉपर या फिर कॉपर पाउडर टू गिव्स बायफिनाइल। क्या तैयार होगा इसमें? बायफिनाइल। दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मांस रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिए, व्हेन अराइल आयोडाइड treated with copper powder, when aryl iodide treated with copper powder to gives biophenyl called as उल्मांस रिएक्शन। सुनिए आप, ये यूज़ किया हूँ मैंने बेंजीन रिंग और इसका नेम है बेटा आयोडोबेंजीन। यस सर, आयोडोबेंजीन का रिएक्शन करवाया हमने कॉपर पाउडर के साथ। ओके, इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें तैयार होगा बायफिनाइल। तो 2 मोल यूज़ किया मैंने।
ये तैयार होगा। देखिए बाइफिनाइल बोल सकते हैं, बिसफिनाइल कह सकते हैं इसे हम। यस, बाइफिनाइल और बिसफिनाइल प्लस CuI2 है ना। तो ये रहेगा बेटा बाइफिनाइल। ओके, तो ध्यान से देखिए, व्हेन अरिल आयोडाइड ट्रीटेड विथ कॉपर पाउडर या फिर व्हेन एरिल आयोडाइड है ना हीटेड विथ कॉपर पाउडर टू गिव्स बाइफिनाइल, दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मांस रिएक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको? उल्मांस रिएक्शन। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।